एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी व्यापम 2019 के क्वेश्चन पेपर को, फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर को। तो इसके पहले के जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है। इस सीरीज़ में और भी वीडियो अपलोड होंगे और इस प्रॉपर वीडियो में 75 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, अवमंदित आवर्ती दोलित्र है ना। डैम्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब अवमंदित आवर्ती दोलित्र का आयाम तथा आवृत्ति क्या होता है। दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, या दोनों बढ़ते हैं, या दोनों घटते हैं, या आयाम घटता है लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, अवमंदित आवर्ती दोलित्र का मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। तो इसमें इस प्रकार से होता है कि ये आयाम तो घट ही रहा है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी घटता है। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये भी घटते जाता है, और आयाम तो ये देखिए पहले ज़्यादा है, फिर कम, इस प्रकार से घटता है, और फ्रीक्वेंसी भी घटता है। ठीक है, दोनों घटते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन डिस्क्राइब्स 12 मीटर इन द थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स मोशन एंड 20 मीटर इन फिफ्थ सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है एक समान त्वरण से गति कर रहा है। ठीक है, गति के तीसरे सेकेंड में 12 सेंटीमीटर और पाँचवें सेकेंड में 20 मीटर गति करता है ना। 12 मीटर और 20 मीटर तय करता है। तो 10वें सेकेंड बाद वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10वें सेकेंड बाद उसका वेग कितना होगा ये बताना है। तो देखिए, nवें सेकेंड में तय की गई दूरी का ये फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू यू, प्रारंभिक वेग है, प्लस 1/2 a इन एक्सिलरेशन है, और ये 2n-1 है ना। यहाँ पर n जो है nवें सेकेंड है ना, n जो है सेकेंड का नंबर है, तो 2n-1 ये होता है फॉर्मूला। आपको रखना है S3 तीसरे सेकेंड बोला है ना, तो u मालूम नहीं है अभी हमको। 1/2 एक्सिलरेशन, एक समान एक्सिलरेशन है, उसका भी वैल्यू नहीं मालूम है, इन्हीं दोनों को तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो a, और यहाँ हो जाएगा 3 दूने 6 माइनस 1 मतलब 5 है ना। तो 5a/2 u प्लस 5a/2 ये होगा आंसर। सॉरी मतलब एक इक्वेशन 1 आएगा है ना। और nवें सेकेंड यानी थर्ड सेकेंड में चली गई दूरी कितनी है, 12 है ना। तो 12 इज इक्वल टू यू प्लस 5/2 इंटू ए हो जाएगा। इसी प्रकार पाँचवें सेकेंड चली गई दूरी है 20 मीटर इज इक्वल टू यू प्लस, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका एन सॉरी 9a है ना, 9a। ठीक है, 9a यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो 9a 20 इज इक्वल टू यू प्लस 9a/2 है ना। और पहला इक्वेशन कितना है, 12 इज इक्वल टू यू प्लस 5a/2 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है आपका 24 इज इक्वल टू 2u प्लस 5a, और ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 2u प्लस 9a। दोनों को सॉल्व करके u और a का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो u और a का वैल्यू कितना कितना आएगा, u का वैल्यू 2 आएगा और a का वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने निकाल लिया है। तो u का वैल्यू आएगा है ना, u का वैल्यू आएगा 2 और a का वैल्यू आएगा 4। बहुत टाइम हो जाता है ठीक है सॉल्व करते हुए। तो ये आपको मिल गया u और a का वैल्यू। तो अब इससे पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, ऐसे करके आप 10वें सेकंड चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ उसको भी सॉल्व कर दिया है। पहले सेकंड चली गई दूरी है 4, दूसरे सेकंड 8, 12, फिर 16, 20, 24, इस प्रकार से 10वें सेकंड आएगा आपका 40। तो एग्जैक्ट 10वें सेकंड में चली गई दूरी है 40। आप समझ रहे हैं बात को, एग्जैक्ट 40 सॉरी 10
मतलब 10वें सेकंड चली गई दूरी है 40, तो 40 तो हो नहीं सकता, उससे ऑप्शन में आप देख सकते हैं 2 ज़्यादा है यानी 42 है ना। बोल रहा है कि 10वें सेकंड बाद वेग कितना होगा 42 मीटर है ना, तो 42 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए आर 7 and 6. The magnitude of x and y component of a plus b are 11 and 9 respectively. Then magnitude of b is, देखिए कोई वेक्टर है a है ना, a वेक्टर है, उसका x और y घटक 7 और 6 है ना, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड जो है ना, कितना है परिमाण 7 और 6 है, और a प्लस बी का x और y घटक का परिमाण 11 और 9 है। ठीक है, तो b का हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सिंपल है, कितना दिया हुआ है, a का दिया हुआ है, वेक्टर a का दिया हुआ है 7i मतलब 7 है उसका मैग्नीट्यूड, और जो j का मैग्नीट्यूड है वो है आपका, ये कैप लगा दे रहा हूँ, ये है 6 है ना, तो ये हो गया। अब a प्लस बी का है, ये a प्लस बी का है 11i प्लस 9j। तो अब a बी का निकालना है, तो इसमें इसको ऊपर वाले को घटा देना है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है ना, तो b का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब 11 माइनस 7 और 9 माइनस 3 है ना, तो ये हो गया 4 और ये 3, 4 और 3 4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं b इज इक्वल टू है 4i एंड 3j है ना, तो b इज इक्वल टू है 4i और 3j। ठीक है, तो b का ये है वेक्टर का वैल्यू है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 4 चौक 16 हो गया और 3 तिया 9, ठीक 25 होगा, और इसका रूट निकालेंगे तो 5 होगा, तो आ गया आंसर, आंसर 1 है ना, A 5। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of radius r with centripetal force कितना है -k/r², द टोटल एनर्जी इज। ठीक है, तो क्या होगा वैल्यू है ना, देखिए हमको निकालना है टोटल एनर्जी है ना, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला बोल रहा है कि एक जब कोई भी जो पिंड है सर्कल पर घूमता है, इसका रेडियस r है, तो उसके लिए ये घूमने के लिए है ना, जो ये जो चाहिए रहता है ऊर्जा है ना, अभिकेंद्र बल है ना, अभिकेंद्र बल है ना, वो जो -k/r² यहाँ पर बोल रहा है अभिकेंद्र बल है ना, और ये होता है उसका वैल्यू mv²/r अभिकेंद्र बल का। ठीक है, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तभी कोई पिंड जो है सर्कल पर घूम सकता है। तो देखते हैं, अभिकेंद्र बल का वैल्यू होता है mv²/r इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना बोल रहा है उसका वैल्यू, अभिकेंद्र बल का वैल्यू दिया हुआ है -k/r²। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है 1/2 mv²। ठीक है, 1/2 mv²। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 mv² हमको निकालना है। देखिए इस तरफ r और यहाँ पर r² कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, mv² तो हो गया, 1/2 कर देंगे तो यहाँ पर 1/2 कर दीजिए और यहाँ पर 1/2, यानी -k/2 हो जाएगा। 1/2 mv² यानी काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा -k/2, और r है ना -k/2 r है ना, इतना वैल्यू हो जाएगा। मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा -k/2 r है ना। ठीक है, और चूंकि ये मतलब अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव रहता है ऑलरेडी है ना, यहाँ पर नेगेटिव रहता है, ये अंदर में तो नेगेटिव दिया ही है,
और अट्रैक्टिव है तो माइनस कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो के अपॉन 2r, ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होता है? पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस करके इन्फिनिटी से r तक का फोर्स को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है माइनस इन्फिनिटी टू आर, फोर्स को इंटीग्रेट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो ये हमको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू। तो यहाँ पर एफ क्या दिया हुआ है? माइनस के अपॉन आर स्क्वायर दिया हुआ है ना, माइनस के अपॉन आर स्क्वायर दिया है और इधर माइनस है तो दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी टू आर और के अपॉन आर स्क्वायर और डी आर। तो इसका के तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आर, और यहाँ माइनस के अपॉन आर, और उसका निकाले थे हम लोग के अपॉन 2r। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा के अपॉन 2r माइनस के अपॉन आर। सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस के अपॉन 2r आंसर, ठीक। ये ऑप्शन डी, माइनस के अपॉन आर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। इसका अगर वीडियो आप पीडीएफ आपको चाहिए रहेगा तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ भी वीडियो अपलोड होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।